हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। आज फिर हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो कि पार्ट 23 सीरीज है हमारी। ठीक है, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस आ चुका है और जो साथ में एसएससी जीडीबी भी चल रहा है, तो फटाक से उसके लिए सभी के लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और उसी की तरह हम आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं रीजनिंग, उन्हीं के क्वेश्चंस निकाल निकाल के लाते हैं। तो पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक अच्छे से देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, आज के हमारे ये देखिए प्रश्न है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, स्किप ना करिएगा, नहीं तो आपको समझने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा पहला प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है? यदि एक निश्चित कूट भाषा में हार्वेस्ट को 22, 21, 7, 24, 23, 10 के रूप में कूटित किया जाता है, तो उस भाषा में फार्मर को कैसे कूटित किया जाता है? चार ऑप्शन है हमारे पास। क्या 19, 7, 15, 20, 3, 7, या 20, 7, 15, 20, 3, 8, 20, 7, 14, 21, 3, 8, या 19, 7, 15, 19, 3, 8। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा है? हार्वेस्ट लिखा है। ठीक है, उसके नीचे उसका सीक्वेंस जो लिखा है वो भी देख लेते हैं। 22 है, फिर क्या है 21 है, ठीक है 7 है, 24 है, 20 है, 3 है और 10 है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लगा है और क्या लग सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि हर एक नंबर अल्फ़ाबेट का अपना एक नंबर होता है, जैसे ए का 1, बी का क्या होता है 2, सी का क्या होता है 3। ठीक है, उसी तरह अगर आप लोग देखें यहाँ पे है, क्या है एच है, तो एच का यहाँ पे कितना होता है? एच का सभी को पता होना चाहिए 8 होता है। ठीक है, ए का सभी को पता है, हमने 1 बता दिया है। आर का कितना होता है? आर का होता है 18 होता है। ठीक है, वी का कितना होता है? उसी तरह से 22 होता है। ई का क्या होता है? 5 होता है। और एस का कितना होता है? 19 होता है। और उसी तरह टी का कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, मगर इसमें देखा जाए तो क्या किसी के नीचे एच के नीचे यहाँ पे 22 आ रहा है? ठीक है, जो कि इसमें है, जो कहीं दूर दूर तक है नहीं। वी का 22 है, तो वी का यहाँ पे आएगा, कोई सीक्वेंस बनेगा नहीं। ए का 21 है, मगर ए का यहाँ पे क्या होता है? 1 होता है, तो ये भी कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो इसमें देखिए सीक्वेंस क्या बन सकता है। अगर यहाँ पे देखिए एच क्या है? 8 है। 8 में हम क्या करें? 2 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो जो इसका ये पहला अल्फ़ाबेट है, इसका लास्ट जो नंबर है वो आ रहा है। ठीक है, उसी तरह ए का हम करके देखते हैं। ए का क्या होता है? 1, 1 में हम अगर 2 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये बन रहा है, ए के साथ 3 का बन रहा है। उसी तरह आर का 18 होता है। 18 में अगर हम लोग +2 कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा? 20। तो आर का देखिए 20 बन रहा है, बिल्कुल मतलब ये सीक्वेंस सही है। इसमें +2 करेंगे वी में तो 24 बन जाएगा। तो वी का देखिए उसी के नीचे 24 है। उसी तरह ई का 5 होता है, +2 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो ये 7 बन गया। एस का कितना होता है? 19 होता है। 19 में 2 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा। क्या 19 में अगर हम लोग 2 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा। 20 में 2 ऐड करेंगे उसी तरह टी में तो 22 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या चल रहा है कि पहला अल्फ़ाबेट है उसका जो नंबर है, जो उसका अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है 8, जिस नंबर पे वो आता है उसी में क्या 2 ऐड करेंगे। ठीक है, वो हमारा बन जाएगा। बट इसमें कहाँ पे है? लास्ट में। पहला वाले का लास्ट में, सेकंड वाले का उसके पीछे। तो मतलब जो हम लोग हार्वेस्ट में इधर से इधर चल रहे हैं, तो वो नंबर में हमें पीछे से आगे की ओर चलना है। इधर हम आगे से पीछे चल रहे हैं, बट उसमें पीछे से आगे की ओर चलना है। तो सेम यही सीक्वेंस और यही लॉजिक हमें क्या फार्मर के लिए भी यूज़ करना है। ठीक है, अब आपको अल्फ़ाबेट के सभी के सीक्वेंस तो पता ही होंगे, नंबर। ठीक है, कि क्या किसके नंबर हैं, ये आपको अच्छे से जो क्या पढ़ लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना है, जो भी करना है कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको बस वही है जो लॉजिक क्या लगा देना है इसमें। ठीक है, क्या हमें लेना है? फार्मर का निकालना है। किसका निकालना है? फार्मर का निकालना है। तो एफ का कितना होता है? अभी ये जो हम लोग को सिर्फ देखना है कि एफ का होता कितना है। एफ का होता है 6, 6 में +2 करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, 8 आएगा तो 8 हम लोग लिखेंगे कहाँ? बिल्कुल आखिरी में आर के नीचे। ठीक, उसी तरह ए का कितना? अभी 3 निकाला है, तो ए का यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई के नीचे 3। आर का है जो कितना अभी हमने लोगों ने निकाला था, आर का आया था 20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम के नीचे 20। अब एम का कितना होता है? एम का होता है 13, 13 में क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15। तो एम का कहाँ पे आएगा? आर के नीचे 15। उसी तरह ई का कितना है? जो 7 हम लोगों ने निकाला था, फिर आर का आ गया 20 आ गया। तो हमारा जो बन के आया वो क्या सीक्वेंस बन के आया? 27, 15, 23 और 8। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। कौन सा है? क्या बना है हमारा? 27, 15, 23 और 8। तो हमारा इसका देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या? 27, 15, 23, 8। इधर से क्या सीधे की ओर हम लोग चाहिए सीक्वेंस लेके, पीछे से क्या? पीछे से आगे की ओर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है। क्या लिखा है? एक विशिष्ट कूट भाषा में पेन 10 को 0 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डेन माइनस कॉप को किस प्रकार लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन में 8, 3, 9, 4। तो चलिए देखते हैं, फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? पेन -10। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सभी का क्या लिखना है हमें? उसका नंबर कितना होता है।
पी का कितना होता है सभी को पता होना चाहिए 16, ई का 5, एन का 14। क्या करेंगे तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे आपस में। फिर बीच में माइनस टी का भी हमने आप लोगों को बताया था कितना होता है 20 होता है, ए का 1 होता है और एन का 14 होता है। इसको भी क्या करेंगे सिंपली जोड़ देंगे। तो देखिए इनको जोड़ने पे क्या आता है 16 + 5 + 14 कितना आएगा 35 और ये भी 20 + 1 और 21 + 14 कितना होता है 35। तो 35 में से 35 गया 0 बचा। सेम यही लॉजिक हमें किस पे यूज करना है डेन माइनस कॉप पे। किस पे करना है डेन माइनस कॉप पे। तो डी का कितना होता है 4 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है और एन का कितना होता है 14 होता है। तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे आपस में, फिर बीच में माइनस करना है। सी का कितना होता है 3 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है। तीनों क्या करेंगे जोड़ देंगे सिंपली। ठीक है तो क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 4 9 9 और 14 कितना होता है 23। ठीक 14 6 20 और 20 3 23, 15 3 18 2 20। ठीक है तो 23 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इसका हमारा कौन सा है ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या हमारा आंसर आया है 3 आया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अपने फटाक से प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्या दिया हुआ है कि क्या लिखा है कि अगर किसी निश्चित कूट भाषा में स्टॉक का कूट NPLAJ है तो उसी भाषा में प्राइस का कूट क्या होगा KNFAD OQHBD NKDAF या KBTFG। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जो होता है उसका लिख लेते हैं, फिर उसके नीचे उसका सीक्वेंस लिख लेते हैं। क्या है N है, T के नीचे क्या है P है, O के नीचे क्या है L है, C के नीचे क्या है A है और K के नीचे क्या है J है। ठीक है अब देखते हैं N और S के बीच में कितने का गैप है। ठीक है इसमें ज़्यादातर है जो गैप होता है KLM नीचे से चलते हैं NOPQR मतलब -5 का है। ठीक है P और T में देखते हैं QRS मतलब -4 है। LOMNO में देखते हैं MNKLMNO मतलब -3 का है। तो मतलब क्या इसमें देखिए नंबर एक घट रहा है -5 हुआ -4 हुआ -3 मतलब एक अल्फ़ाबेट भी घट रहा है। इसमें देखते हैं ABC -2 हुआ, JK में -1 हुआ। तो सेम यही चीज़ हमें किस पे लागू करनी है प्राइस पे करनी है। किस पे करनी है सेम यही चीज़ हमें प्राइस पे भी लागू कर देनी है और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है -5 करना है तो -5 किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा K आ जाएगा KLMNO मतलब -5 किया। R के लिए हम लोग माइनस कितना करेंगे -4 करना है तो -4 किया तो यहाँ पे क्या है N आया OPQR। ठीक है उसी तरह I के लिए करेंगे -3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा F आ जाएगा FGHI और इसके लिए तो सभी को पता हो जाएगा A क्योंकि -2 ही करना है और इसके लिए तो -1 करना है तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा D। तो हमारा जो बन के आया वो क्या आया KNFAD नया आया। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या KNFAD ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए फटाक से अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित कोड में दिल्ली को 38 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में पटना को कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास 50 61 52 62। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखा है दिल्ली, क्या लिखा है दिल्ली लिखा हुआ है। ठीक है तो इसमें देखते हैं डी का कोड क्या होता है। डी का होता है 4, ई का होता है 5, एल का भी सभी लोगों को बताया था कितना होता है 12, एच का कितना होता है सभी को बताया था 8, आई का कितना होता है 9। सिंपल क्या कर देंगे सबको क्या करना है जोड़ देना है। क्या करना है जोड़ लेना है। तो जोड़ने पे देखते हैं क्या यही आता है 5 4 9 9 9 18 18 और 20 कितना हो जाएगा 38। 18 और इन दोनों को मिला के 12 8 20। ठीक है तो 12 और 20 38। तो मतलब है जो यही चीज़ हमें किसके लिए करना है पटना के लिए भी यही चीज़ सिंपली करना है। किसके लिए पटना के लिए भी। तो P का कितना होता है सभी को पता होना चाहिए कि P का कितना होता है। P का होता है 16। ठीक A का होता है 1, T का होता है कितना 20 और N का होता है 14 और उसी तरह A का होता है 1। सिंपली क्या करेंगे सबको जोड़ देना है। ठीक है तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है 20 और 14 और 16 जोड़ते हैं 20 14 16 और 2। ठीक है आप लोग अगर ना ज़्यादा हो तो पहले एक बार करके देख लीजिएगा साइड में भी 6 4 10 2 12 1 है 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है तो चलिए फटाक से अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है कि किसी कोड भाषा में WODMF को JRDKD लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता तो उसी भाषा में EIDMC को कैसे लिखा जाएगी SDLAK या SDLKA या SDLHLDKA या SDKAL।
ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ऐसे लगते हैं सारे के सारे उसी तरह से। तो फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, WODMF। ठीक है, उसी तरह हम लोगों को लिखना है क्या, नीचे क्या लिखा हुआ है, ZRDKD। अब देखते हैं इसमें क्या सीक्वेंस बना है। ठीक है, इसमें हम लोग सीक्वेंस देखना है और क्या बना हुआ है फिर उसी तरह से हमें बताना है। तो देखिए W के बाद क्या था, XYZ। क्या, WXYZ मतलब +3 है। ठीक, O KLMNOPQR +3 है। उसी तरह D के सामने D है तो +1 है, ये तो मतलब +0 है, कुछ नहीं है, +0 है क्योंकि D के सामने D ही है। MKLM, अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, -2 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि नीचे से अब जा रहा है। DEF, इसमें भी -2 हो रहा है। तो मतलब पहले चला है +3, फिर +3, फिर +0 हुआ है, फिर -2, फिर -2 हुआ है। तो चलिए यही सीक्वेंस हमें क्या लगाना है, दूसरे के भी लगाना है। EIDMC के लिए भी यही सीक्वेंस हमें लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, +3 करना है। तो E के बाद क्या आता है, FG, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। उसी तरह हमें इसमें I के भी +3 करना, IJK, यहाँ क्या आ जाएगा, L। उसी तरह D के लिए क्या है, +0 था तो D के सामने D आएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KLM। ठीक है, उसी तरह C के लिए भी -2 करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A, और फिर यहाँ पे B और C। तो हमारा जो नया बन के आया वो क्या है, HLDKA। क्या है जो नया बन के आया, HLDKA, HLDKA। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, HLDKA। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ यू आर गुड है, 637 का अर्थ वी आर बैड है, तो और 358 का अर्थ गुड एंड बैड है, तो उसी कूट में निम्नलिखित में से कौन सा अंक एंड को दर्शाता है। ठीक है, एंड का अंक बताना है, 2, 5, 8 या 7। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, ये पूछे जरूर जाते हैं आजकल। क्या लिखा है, सबसे पहले लिख लेते हैं 256, उसका क्या लिखा है, यू आर गुड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 637 है जिसका क्या लिखा है, वी आर बैड। ठीक है, उसी तरह हमें 358 का लिखा हुआ है क्या, गुड एंड बैड। ठीक है, और हमें बताना किसका है, एंड का हमें बताना है। किसका बताना है, एंड का। तो आप लोग देखिए क्या है, जो एंड का है, एंड यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले इसमें देखते हैं जो इसके दोनों हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए गुड क्या है, गुड यहाँ पे है और गुड पहले में है। तो देखिए कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है। ठीक है, नंबर देखिए गुड और है जो पहले और तीसरे में, इसमें देखिए और इसमें देखिए कौन सा नंबर कॉमन है। तो नंबर कौन सा कॉमन है, 5 देखिए दोनों में कॉमन है। तो गुड का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बैड देखिए किसमें है, बैड देखिए इसमें है और दूसरे वाले में है। ठीक है, तो देखिए इसमें और इसमें देखिए कौन सा नंबर कॉमन है। ठीक है, तो इसमें नंबर देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो बैड के लिए भी क्या ये हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो एंड के लिए जो बचा है हमारा नंबर वो हो जाएगा, एंड के लिए कौन सा बचा है, एंड के लिए हमारा बच्चा 8। तो एंड का क्या आ गया, हमारा नंबर 8 आ गया। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल सा होता है, बस आपको सीक्वेंस बनाना है चाहिए और आंसर आपका फटाक से आ जाएगा, और कुछ इसमें करना ही नहीं होता है। इसीलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत टाइम तो सभी को है जो ज़्यादा मिलता नहीं है, उसी टाइम में सबको करना होता है। तो चलिए फटाक से अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 7। क्या लिखा है, किसी कूट भाषा में ग्लोब को 40 के रूप में कूटबद्ध किया गया जाता है, तो क्रॉस को 63 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उस कूट भाषा में हैंडी को के लिए एक कूट क्या है, 52, 49, 51, 53। ठीक है, ये हमारा क्या है, कूट भाषा है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्या लिखा है, सबसे पहले ग्लोब लिखा है। क्या लिखा है, ग्लोब लिखा है। तो सभी को पता है कि उसके नीचे उसका क्या नंबर होता है, तो इसका क्या होता है, 7 होता है। एल का कितना होता है, अभी बताया था 12 होता है। ओ का 15 पीछे सभी लिख ही चुके हैं। बी का कितना होता है, 2 होता है। और ई का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, ये अभी हमने आपको पीछे इसीलिए सारे कोड बता चुके हैं। सब सिंपली क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। साथ में क्या करें, 12 जोड़िए। यहाँ पे एक बार जोड़ के देख लीजिएगा क्योंकि ये जो कुछ अलग, 7, 2, 9, 9, 5, 14 कितना हो जाएगा, 5 और 9, 2, 11, एक है से 1, 2, 3, 4। तो कितना आया, 41 आया। बट यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपली एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 40 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हम लोगों के लिए नेक्स्ट के लिए क्या निकालना है, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा था, ग्रास दे रखा है। चलिए ग्रास के लिए भी देख लेते हैं।
जी का भी देखा 7 होता है, आर का कितना होता है सभी को पहले बता चुके हैं 18 होता है, ए का 1 होता है, एस का भी बताया 19 और इसका भी 19। सिंपली क्या करना है, सबको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। 19 19 क्या होता है 38, 38 18 और 8 को क्या करना है, जोड़ देना है। ये आएगा 24, 2 हासिल 3 1 4 2 6, कितना आया है 64 आया है। और हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है 63 दे रखा है, तो 64 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 63 आ गया। मतलब ये हमें सीक्वेंस लेके चलना है। तो यही सेम सीक्वेंस हमें किसके लिए भी लगाना है, हैंडी के लिए भी सेम यही सीक्वेंस लगेगा। किसके लिए भी, हैंडी के लिए भी यही सीक्वेंस लगेगा और सिंपली आंसर आ जाएगा। अब एच का कितना होता है आप लोगों को हमने बताया ही था पीछे, 8, ए का 1, एन का 14, डी का 4 और वाई का कितना होता है 25। सिंपली क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। क्या करना, ऐड कर देना। 8 1 9, 9 4 13, ठीक है। तो क्या 13 25 और 14, 5 और 9 9 3 12, एक हासिल 2 1 3 4 5, तो कितना आ गया 52 आ गया। तो 52 में से क्या करना है, सिंपली एक घटा देना है। तो 52 में से एक घटा दिया तो हमारा कितना बचा 51। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा आ गया है 51। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए फटाक से अपने प्रश्न नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि किसी एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट ऑफ ऑल को कैन डैन सैन के रूप में लिखा जाता है, उसी तरह हु इज फर्स्ट को जैन कैन वैन के रूप में लिखा जाता है और दिस इज पेल को वैन जैन लैन के रूप में लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि हु को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, कैन जैन चैन या येन। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जिस तरह से हमने किया है पहले वाला उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसका क्या लिखा है कैन डैन और सैन। इसी तरह हमें नेक्स्ट के लिए लिखना है हु इज फर्स्ट, क्या हु इज फर्स्ट, फिर क्या आ जाएगा जैन कैन और वैन। उसी तरह हमें लास्ट वाले के लिए लिखना है दिस इज पेल, इसका क्या लिखा है वैन जैन और लैन। ठीक है, तो चलिए हमें कुछ करना नहीं है, सबका क्या निकालना है। अब हु देखिए कहाँ है, हु यहाँ पे है, तो इसके लिए पहले इस का निकालना है। इस यहाँ पर है और इस यहाँ पे है, तो दोनों में देखिए कॉमन कौन सा वर्ड है। तो दोनों में कॉमन कौन सा वर्ड है, वैन कॉमन है। तो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, इसके लिए तो हमारा आ गया वैन। उसी तरह हमें फर्स्ट के लिए निकालना है, फर्स्ट क्या यहाँ पर है और फर्स्ट यहाँ पर है। तो इन दोनों में देखिए अब कॉमन क्या है, वैन तो हट गया है, तो इन दोनों में क्या बचा कैन, दोनों में क्या है कॉमन है। जो कॉमन होता है उसे फटाक से लिख लेते हैं तो लास्ट वाला अपने आप ही निकल आएगा। और इस तरह अगर कोई और के लिए भी पूछा जाए तो आप उसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो हु के लिए क्या आ गया हमारा, हु के लिए आ गया जैन आ गया, ये वाला हु के लिए आ गया। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए बहुत ही सिंपल सा था, बस इसमें क्या लॉजिक आपको पता होना चाहिए, क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, बाकी आपका आराम से हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मोस्ट को 134 और फर्क को 90 लिखा जाता है, तो सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, 89 175 250 या 178। तो फटाक से अपने क्या सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें सॉल्यूशन होगा। तो फिर से वही चीज लिख लेते हैं MOST। अब देखते हैं M का कितना होता है, सभी को हमने बता चुके हैं पहले ही 13, O का कितना होता है 15, S का कितना होता है 19 और T का कितना होता है 20। ठीक है, सिंपली क्या करना है, चारों को क्या करना है जोड़ लेना है। तो चारों को जोड़ लेते हैं 13 15 19 और 20 को। ठीक है, 9 5 14, 14 3 17 और 2 हासिल। ठीक है, ये क्या है 20, 2 1 3 4 5 2 2 3 4 5, अरे क्या आ रहा है 2 9 5 14, यहाँ पे एक आएगा हासिल। ठीक, 2 3 4 5 6, कितना आ गया 67 आ गया। तो 67 है, बट यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 134 आ रहा है। तो 67 को क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो देखिए क्या आ गया 134 आ गया हमारा। ठीक है, तो यही देखिए इसमें नेक्स्ट में देखते हैं फर के लिए भी क्या सेम यही लॉजिक लगा है। तो एफ का कितना होता है सभी को पता है 6, यू का कितना होता है 21 और आर का 18। तीनों का क्या करना है सिंपली जोड़ लेना है। तो 6 21 18 कितना हो जाएगा 21 18 6 24, 4 1 5 2 2 4, तो क्या आया 45। बट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 90। तो 45 को क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 90। तो मतलब यही लॉजिक हमें सेम किसके लिए लगाना है, किसके लिए लगाना है, सक्सेस के लिए भी यही लगाना है, SUCCESS। बट नंबर बड़ा है तो अच्छे से बिल्कुल सही से देखेगा। एस का कितना होता है 19 अभी देखा, यू का 21, सी का सबको पता है 3,
3, 5, फिर 19, फिर 19। देखिए 3 बार क्या है 19 है। फिर हमारा क्या है, सबको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ के जो जो आंसर आएगा वो हमें बता देना है सिंपली। तो 19 को देखिए 19 कितनी बार है, 19 3 बार है, तो 19 को 3 बार जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 57 आ गया। 3 और 3 कितना है 6, 6 5 कितना होता है 11 और 21, तीनों को जोड़ लेते हैं 7 1 8 1 9, 5 2 7 1 8, तो हमारा कितना आ गया 89। उसको क्या करना है, 2 से हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 9 दूनी 18, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, तो हमारा ऑप्शन इसका क्या आ गया 178 आ गया। इसका क्या आंसर हमारा आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 10 है, जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यदि माइनस का अर्थ क्या है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, डिवीजन का अर्थ गुणा है और प्लस का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन है मेरे पास 8 1 4 6, तो फटाक से अपने क्या समीकरण की तरफ बढ़ते हैं और क्या लिखा है देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट है, फिर छोटा है, 7 + 3 लिखा है, फिर गुणा है 3 + 1 है, ठीक है। फिर क्या है, कर्ली ब्रैकेट बना है, माइनस है बीच में, 1 भाग 2 है, फिर बड़ा ब्रैकेट बना है, फिर भाग 2 है। अब हमें क्या करना है, सबका क्या करना है, साइन भी चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, सबका साइन देखना है, तो सबके लिख लेते हैं 7 3। अब इसके बीच में नहीं पड़ा, यहाँ भी नहीं पता क्या आएगा, 3 1, पहले लिख लेते हैं नंबर, फिर उसका साइन बदलते रहेंगे। यहाँ पे भी 1 और फिर 2, ठीक है, ब्रैकेट वैसे ही रहेंगे और यहाँ पे 2। अब देखिए क्या है, माइनस की जगह पे क्या है, डिवीजन है, तो माइनस कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, डिवीजन, ठीक है, बन गया। फिर मल्टीप्लाई की जगह पे क्या है, प्लस है, तो मल्टीप्लाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन की जगह क्या है, मल्टीप्लाई, तो डिवीजन यहाँ पे है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पे डिवीजन है नहीं है, और क्या है, प्लस की जगह पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अरे ये 3 गुणा 1 था, क्या था, 3 गुणे 1 था, तो गुणा का क्या होना था, गुणा का प्लस था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमने आपको जो रूल बताया था, क्या, बॉड मास, क्या बताया था, बॉड मास, सिंपली वो लगा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा। बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर कर्ली होता है, फिर स्मॉल होता है। तो मतलब इसका सबसे पहले क्या, कौन सा खुलेगा, स्मॉल वाला खुलेगा, फिर क्या, कर्ली वाला खुलता है, फिर बड़ा ब्रैकेट खुलता है। ओ से क्या होता है, ऑफ होता है, डी से सभी को पता है डिवीजन होता है, ठीक है। एम से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ए से क्या होता है, एडिशन होता है, और एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, सभी को पता है। तो सबसे पहले अब इसमें देखिए कौन सा है जो ब्रैकेट खुलेगा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट खुलेगा। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ पे, यहाँ पे। तो चलिए सिंपली वैसे ही लिख लेते हैं पूरा, और कुछ करना नहीं। 7 में से देखो 3 गया तो कितना बचता है, 4 बचा। बीच में क्या है, साइन है प्लस का, फिर 3 + 1 करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। फिर वैसे ही ब्रैकेट लगा देंगे, डिवीजन का साइन वैसे ही लगेगा, और 2 में से 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, गुणे 2। अब इसका कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, किसका, ये वाला ब्रैकेट खुलेगा। तो 4 में +4 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, और डिवीजन का साइन यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा 2 रहेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है इसलिए अभी कुछ नहीं होगा। अब इस बड़े ब्रैकेट के सामने 2 में से 8 को क्या भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब गुणा करेंगे 2 से, तो 4 में से 2 गुणा करेंगे तो हमारा 8 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, जब तक ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगा तब तक ये बाहर का जो मल्टीप्लिकेशन है नहीं होगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर का सब सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन आ गया वो हमारा क्या आ गया है, ऑप्शन इसका आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है 8। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। पूरी वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसी वीडियो अच्छी लगी और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को और ज़्यादा चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों को जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।